Okay, students. Again, we are we are going to study the chapter dimension. Okay. Up till now, what we have studied in this chapter. At first, we understood or known. We have known the definitions of dimension, dimensional analysis, dimensional equation. Okay. Then after we understood the meaning of dimension. Actually, what is the dimension? That is the power raised on fundamental quantity ml and t. Okay. Then after we knew the things about the dimensional analysis. What was that? The usage of dimensional equation. Now we are going to study about the limitations of dimensional analysis. Okay? Limitations. Limitations of dimensional analysis. Okay? Then first is what? Dimensional analysis is unable to find out the value of the proportionality constant. Proportionality constant. Okay? What we are saying? Suppose we were talking about any relation, then proportionality constant. Suppose we say A proportional B. Then if we write K into D, A equal to K into D, and this will have a constant value and digital constant value. मतलब वैल्यू क्या हो? डिजिट में रेशियो. Then this thing, dimensional analysis is unable to find out the value of proportionality constant. Okay, I will explain it. Okay, then next one is what? Next one is if there is any trigonometric relation. Trigonometric relation or exponential relation. Okay, then dimensional analysis actually fails. मतलब कि अगर हमारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में या e⁻x के फॉर्म में, तो ये आपका क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस से उस वैल्यू को, उस रिलेशन को हम लोग डेराइव नहीं कर सकते. ओके, देन थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज it fails to derive a relation. Okay, dimensional analysis fails to derive a relation when more than 3 physical quantities are involved. ओके, मतलब जैसे हम लोग कोई रिलेशन निकाल रहे हैं. अगेन आई विल एक्सप्लेन इच एंड एवरीथिंग. कैसे कैसे? तो सपोज हमारा रिलेशन है MLT से ज्यादा. कोई रिलेशन हम क्या बताए थे आपका यूज में? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज में आपको हम बताया कि
हम कोई रिलेशन डेराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस रिलेटेड विथ दोज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमारा कोई, जैसे आपको बताए, जो कि हम अभी बताएंगे आपको, कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या क्या चीज पर डिपेंड कर सकता है, मास पर, लेंथ पर और टाइम पर। लेकिन अगर हम फोर्थ क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे तो हमारा ये डायमेंशनल एनालिसिस फेल कर जाएगा। इट मीन्स व्हाट? डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट एबल टू derive a relation when that quantity to be derived is related with more than 3 quantities। 3 क्वांटिटी तक है तो हम आपको करके दिखाएंगे। नेक्स्ट सम अदर वीडियोज में आपको दिखाएंगे, रिलेशन भी डेराइव करके दिखाएंगे। लेकिन कहाँ फेल कर रहा है? इफ द क्वांटिटी टू बी डेराइव्ड, रिलेशन टू बी डेराइव्ड इज रिलेटेड विथ मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, 3 से ज्यादा रहेगा क्वांटिटी तो हम ये डेराइव नहीं कर सकते। समझ गए? तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका डिजिटल वैल्यू हो, रेशियो हो, उस वैल्यू को, रेशियो को ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। पहली बात। ओके, दूसरी बात क्या है? सेकंड वन इज व्हाट? that if we have been given, we have to find out, we have to derive a relation related with MLT and relation should be in terms of trigonometric or exponential relation, then again dimensional analysis fails। दो चीज समझ गए? इसका लिमिटेशन है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इससे हम नहीं निकाल सकते हैं, और वैसा रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री से, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हो। ओके, थर्डली, थर्ड लिमिटेशन इज व्हाट? कि आपका जिस चीज को हम, जो रिलेशन का, जैसे आपको क्या बताया, सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो टाइम, इफ टाइम पीरियड इज रिलेटेड विथ मोर देन 3 क्वांटिटीज M, L and T and 4 is अदर फिजिकल क्वांटिटी, देन इट विल फेल। 3 तक पॉसिबल है, जो कि हम आपको दिखा। ओके, यू हैव अंडरस्टूड द लिमिटेशंस। ओके।